हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने रिसेंट में आई एक न्यूज जरूर देखी होगी, जिसमें कि आप लोगों का जो एस्टेट का रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर को आने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या सच में आपका रिजल्ट 12 अक्टूबर को देखने को कंफर्म मिल जाएगा? क्या आप लोगों की ये अपडेट आई हुई है? इसको लेकर के आप लोगों को ये अपडेट दिखाएंगे, वह बताएंगे कि सच में आपका जो रिजल्ट है क्या 12 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें कि ये 12 अक्टूबर की डेट निकल कर सामने कहाँ से आई, तो ये डेट निकल के आपके जो चेयरमैन जी हैं, जो हमेशा हर 2-4 दिन में कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा फिर से एक बयान दिया गया है। और इस बार आप लोगों का जो बयान दिया गया है उसमें कंफर्म डेट बता दी गई है कि इस डेट को आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। और वो डेट बताई गई है 12 अक्टूबर। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के जो चेयरमैन हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, ये कोई ना कोई डेट आपको देते रहे हैं, लेकिन पहले अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं बताते थे। अंदाजे में बताते थे कि लास्ट सितंबर तक रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दे देंगे। इस तरह के कई सारे बयान इन्होंने दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई भी बयान इनका सही साबित नहीं हुआ है। ऐसे में इस बार जो इन्होंने बयान दिया है वो कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट तरह से दे दिया है कि इस डेट को सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए मैं सबसे पहले वो बयान आपको इनका दिखा देता हूं, उसके बाद बात करते हैं कि इनके आपके जो चेयरमैन हैं इनके बयान के सच होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज आप लोग यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने ली हुई है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के जो माननीय चेयरमैन जी हैं इन्होंने ये बयान दिया हुआ है कि 12 अक्टूबर को घोषित हो सकता है एचटेट का परिणाम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के आप लोगों के जो चेयरमैन हैं माननीय डॉक्टर पवन कुमार जी, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो संभावित तिथि बताई है कि वो आप लोगों की 12 अक्टूबर बताई है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज पेपर वालों ने ये प्रिंट करके छाप दिया है कि पवन कुमार जी के द्वारा ये बताया गया है कि 12 अक्टूबर को जो आप लोगों की एचटेट की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। तो ये चीज तो आपने देख ली। अब बात करते हैं क्या सच में 12 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको लेकर के बयान जो दिया है वो दिया है आप लोगों के चेयरमैन जी ने। और किसी भी संस्था का चेयरमैन अगर कुछ बयान देता है तो उसके ऊपर बहुत ही वो एक तरह से कन्फर्म माना जाता है। लेकिन आपके जो चेयरमैन हैं इनके बयान को कन्फर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्होंने ना जाने कितने इस तरह के ये बयान दे चुके हैं और कोई भी बयान इनका अभी तक सही साबित नहीं हुआ है। आप लोग जब से आपका एग्जाम हुआ उसके बाद से ही, जब से बायोमेट्रिक की लिस्ट आई थी, तभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि बायोमेट्रिक की लिस्ट जारी कर दी है, अब बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही जल्द होते होते आप लोगों का पूरा सितंबर गुजर गया और सितंबर में इन्होंने कहा था कि लास्ट सितंबर तक जो एस्टेट का परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। उसमें भी ये परिणाम घोषित नहीं कर पाए थे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि अक्टूबर की फर्स्ट वीक में परिणाम घोषित कर देंगे, लेकिन वो भी आप लोगों का निकल गया। उसमें भी जो आपका एचटेट का परिणाम है वो घोषित नहीं किया गया। ऐसे में लेकिन अभी तक एक चीज है कि अभी तक ये जो डेट दे रहे थे वो कोई कंफर्म डेट नहीं दे रहे थे कि इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। बस आइडिया में बताते थे कि लास्ट सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक। लेकिन इस बार जो आप लोगों का इन्होंने बयान दिया है उसके अनुसार ये सीधे सीधे डेट बता रहे कि 12 अक्टूबर को आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। हालांकि जो इंसान इतने सारे गलत बयान दे चुका हो उसकी बात पे भरोसा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हाँ, जो इन्होंने कहा है इस बार वो सच हो जाए और सच में आपका 12 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, जिससे आप सभी परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो और जो इतने दिन से आप लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं वो आप लोगों की समाप्त हो सके और आपके जो नंबर हैं वो आपको पता चल सके। तो ऐसे में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं
कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है अगर 12 तारीख को या उसके पहले और भी कोई नई अपडेट आती है, तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने अगले एस्टेट एग्जाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अभी पिछले एस्टेट का ही रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो अगला एस्टेट आप लोगों का कब होगा। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें अगले एस्टेट की, तो अगला एस्टेट जो आप लोगों का है ये आप लोगों का दिसंबर में होना प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, और ये आप लोगों का दिसंबर में आयोग के द्वारा कराया भी जा सकता है, क्योंकि इसमें आप लोगों का सरकार की भी इमेज का सवाल है, क्योंकि ये वादा सरकार ने किया था कि ये हर साल एस्टेट कराएंगे। तो ऐसे में आप लोगों का अगर 2025 वाला एस्टेट 2025 में नहीं होता तो आयोग के साथ साथ सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो ऐसे में अगर शासन के द्वारा इस प्रक्रिया में को लेकर के कुछ पहल की जाती है तो जरूर आप लोगों का जो एस्टेट है वो दिसंबर में ही करा लिया जाएगा। तो ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता इन लोगों का कि हो सकता है ये जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करें उसके कुछ ही दिन बाद 10 से 15 दिन में ही आपके अगले एस्टेट का नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो इस वजह से अगला एस्टेट आपका होना तो कंफर्म है ही, और 2025 में ही होना आप लोगों का ये प्रस्तावित है। तो इस वजह से दिसंबर तक आप लोगों का बिल्कुल कराया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपका इस बार के एस्टेट में बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था और आप चाहते हैं कि अगला एस्टेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकें, तो उसके लिए आप इसकी तैयारी हमारे चैनल के द्वारा मात्र 49 रुपये में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो आपका आने वाला एस्टेट है ये आप लोगों का एक तरह से लास्ट एस्टेट मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का सीधे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर ये एस्टेट आप नहीं क्वालिफाई कर पाते तो वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था। तो दोस्तों आप लोग क्वालिफाई नहीं हो सके पिछले एस्टेट में, जिनका भी बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था, तो आपका जो रिजल्ट आएगा भी तो बस आपको नंबर पता चलेंगे कि कितने नंबर से आप फेल हुए हैं, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में जिसका भी बायोमेट्रिक लिस्ट के लिए नाम नहीं आया वो सभी अगले एस्टेट की तैयारी जरूर करिए। और हमारे चैनल से जुड़ के अगर आप करना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप इस ग्रुप से हमारे जुड़ते हैं तो इसमें जुड़ने के बाद आपके जो टॉपिक हैं सीडीपी प्लस सब्जेक्ट, उसके आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आप लोगों का बुक्स में आप अभी तक पढ़ते हैं तो बहुत ही लेंदी लैंग्वेज होती है, शॉर्ट नोट्स हमारे कुछ इस तरह से होंगे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सिर्फ इसमें वही चीज़ें रखी गई हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और इसमें आप लोगों को नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स प्लस उसके प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, सभी चैप्टर वाइज हमारे ये नोट्स आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ पर मिलने वाले हैं। और क्या क्या आप लोगों को इस ग्रुप में जुड़ने के बाद और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोगों को इसमें हर एक आपके टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, साथ ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, डाउट सेशन, आपका कोई भी डाउट है वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। साथ ही ये जो ग्रुप है ये 2 टाइप के ग्रुप रहने वाले हैं, मेल फीमेल कंबाइंड ग्रुप जिसमें कि मेल व फीमेल दोनों लोग जुड़ सकते हैं, वह एक ग्रुप आपकी फीमेल की सिक्योरिटी को देखते हुए फीमेल सेपरेट ग्रुप भी रहने वाला है जिसमें कि सिर्फ फीमेल जुड़ सकती हैं। और ये आप लोगों के दोनों ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल्स है वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं मात्र नाम मात्र के शुल्क 49 रुपये में जुड़ के अगले एचटेट की तैयारी करना, उसके शॉर्ट नोट्स पाना, तो उसके लिए आप इससे हमारे इस पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और इस क्यूआर कोड पे मात्र 49 की पेमेंट करके आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना मोबाइल नंबर, ग्रुप टाइप मेल फीमेल कंबाइंड या मेल फीमेल, आपका फीमेल सेपरेट ग्रुप, कौन से ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उस ग्रुप का नेम, आपका एग्जाम पीआरटी टीजीटी पीजीटी किस लेवल का है वो, वह अपना नाम, इतनी चीजें आप
हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करा दीजिए, तुरंत आप लोगों को इस ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।